नमस्कार। ये एक 32 वर्षीय व्यक्ति का काम है। उन्होंने केवल एक ही प्रश्न भेजा है कि मेरी विवाह कब होगी, विवाह के योग कब तक दिखते हैं। केवल एक ही चीज़ से ये परेशान है, अपने विवाह को लेकर। बाकी ईश्वर का दिया हुआ हर चीज़ इनके पास है। तो चलिए देखते हैं, आपके हाथ में आपके प्रश्नों को भी लेते हैं और आपने आगे की जो करियर के बारे में या अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में भी एक प्रश्न भेजा है, वो भी देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें आपके बुध पे। बहुत अच्छी स्थिति है। फर्स्ट फैलेंज तक उंगली अच्छी लंबाई से पहुंच रही है और उंगली भी बली है, बलिष्ठ है। ऐसी जब स्थिति बनती हो ना, तो ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जो चीज़ें हैं, प्रेजेंटेशन स्किल, डिप्लोमेसी और वाक्पटुता जिसको हम बोलते हैं, सारी चीज़ें इनके साथ में अच्छी होती हैं। ठीक है। तो बिजनेस का सेंस भी बुध को बताता है, इसलिए बुध का बिजनेस का सेंस भी है आपका। तो बिजनेस, ये चूँकि ये बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, ये बिजनेस करते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी ये उत्तम स्थिति आपकी दिखती है। सूर्य पे बात कर लें तो सूर्य की उंगली कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो लंबी है गुरु से। तो ऐसा जब स्थिति बनता है ना, तो ऐसे लोग रिस्क टेकिंग नेचर के होते हैं। रिस्क लेके अपने जीवन में आगे बढ़ना इनको पसंद होता है। फिर भी बहुत ज़्यादा अनुपात में अंतर नहीं है। तो ऐसे लोगों का जीवन में प्रोग्रेस बहुत फास्ट मिलता है इनको। ये जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करते हैं जब दोनों उंगलियाँ समान लंबाई पर होती है ना, अच्छी स्थिति होती है। शनि की उंगली पर भी नज़र रखें, अगर शनि की उंगली सीधी खड़ी है तो स्पष्ट वक्ता होते हैं। अब अगर इसको बिजनेस में जोड़ो तो ऐसे लोग जो है ना, बिजनेस में बहुत ईमानदारी व्यक्त करते हैं। बहुत उसमें ज़्यादा दो नंबरी काम ये ऐसा होता है ना, उस टाइप का नहीं। इन लोग का बिजनेस बहुत क्रिस्टल क्लियर बिजनेस होता है। सही बिजनेस करते हैं, कहने का मतलब एकांत प्रिय नेचर को भी बताता है। ऐसे लोग घुमा फिरा के बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। स्ट्रेट बात करना और स्ट्रेट सुनना, ये दोनों चीज़ें इनके साथ में देखी जाती हैं जब ऐसी उंगली सीधी खड़ी हो। और देखिए, कभी ना उंगलियों का सीधा होना ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। जब कभी शनि की उंगली सीधी होती है ना, तो ऐसे लोगों को साढ़े साथी की पीड़ा नहीं सताती है, सब बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके कर्म ही सीधे होते हैं ना। टेढ़े कर्म नहीं करते, झटके से धन कमाने की इच्छा नहीं होती, या उसके लिए प्रयत्न नहीं करते, गलत प्रयत्न नहीं करते। मैंने पहले ही कहा, इसको जोड़ के वही अर्थ यहाँ पे भी आएगा। ठीक है। बाकी अंगूठे पर बात करें, बहुत ज़बरदस्त अंगूठा है, लंबाई भी अच्छा है और बली भी है, बलिष्ठ मजबूत दिख रहा है अंगूठा। जब ऐसा अंगूठा दिखाई देना, खास करके इस सेक्शन पे, तो ऐसे लोगों को बार्गेनिंग पावर अच्छा होता है और एंगल भी बहुत अच्छा है। ये इंक्लिनेशन जो बन रहा है यहाँ पे अंगूठे का, ये भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोग सक्सेस जीवन में करते हैं। धन धान्य, भूमि भवन का, वाहन का, इन सारे चीज़ों का सुख इनको अर्ली एजेस में भी देखने को मिल जाता है। और लाइफ में लग्जरीज की कभी कमी नहीं होती है ऐसे लोगों को, ये अच्छा चीज़ है। शुक्र भी आपका बहुत शानदार कंडीशन में है। तो अंगूठे पर चर्चा कर रहे हैं, तो अंगूठा कंप्लीट कर लेते हैं। अंगूठे का फर्स्ट पैलन काफ़ी नुकीला है, कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद है आपके पास में। अब देखो, यहाँ पे यव चिन्ह तो कंप्लीट नहीं दिखता है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हालांकि ये रेखा अपने आप में सीधी खड़ी है, यह चिन्ह कंप्लीट नहीं, तो क्या हुआ, ये रेखा अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति में चल रही है। तो कार्य के प्रति जिद आपकी अच्छी है। आपका एनालिटिकल पावर भी आपका अच्छा है, सोच विचार कर फैसला लेते होगे आप, ये भी स्थिति यहाँ बनती है। तो अच्छी स्थिति है अंगूठे की, कुल मिलाकर कोई नेगेटिव मुझे नहीं दिखता है। अपने हितों की रक्षा करना आपको आता है, बार्गेनिंग पावर आपकी अच्छी है। बस थोड़ा सा संगति पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ये यहाँ पे फूल रहा है, ये फुलाव अच्छा नहीं आता। ऐसे समय में आदमी जो है ना, थोड़ी संगति पे ध्यान रखें। अपने उठक बैठक जो भी दोस्त यार हैं, गलत संगति में फंसने का, नशा पानी, ये सब जो दोस्त यार होते हैं ना, या व्यर्थ में धन का व्यय करने वाले, समय का व्यय करने वाली जो परिस्थितियाँ हैं, वो जनरेट होने लगती हैं जब यहाँ पे फुलाव आने लगता है। इसको ध्यान रखें बस। ठीक है। वैसे ज़्यादा फुलाव नहीं है, चलेगा, लेकिन फिर भी नोटिस में रखना चाहिए। बाकी देखिए, यहाँ पे यव चिन्ह आपके बराबर बनते हुए दिख रहे हैं मुझे, ये अच्छी स्थिति है। ये यव चिन्ह सब कोई पुत्र के लिए बोलता है, लेकिन ये पुत्र के साथ साथ में पुत्र संतान आपकी होगी, ये चीज़ कन्फर्मेशन दे रहा है।
और साथ में अगर यव चिन्ह यहाँ पे बनने लगे ना तो इसको यव माला बोलते हैं। ये जो बना इसको यव माला बोलते हैं। यव माला जब भी बनता है तो ये पैसे की सूचना देता है, लाइफ में लग्जरीज की, भौतिक सुख की सूचना देता है। तो ऐसे लोगों को भौतिक सुख जीवन में अच्छे मात्रा में मिलता है। यव चिन्ह अगर एक भी बना है तो किसी किसी का तो 2 बनता है, यहाँ पे ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा, किसी किसी का 3 बनता है। जिसका 3 बनता है फिर तो राजयोग क्या महाराजयोग हो गया, वो बहुत बड़ा राजयोग है अगर 3 यव माला बना तो। चलिए बाकी हम पर्वतों पर बात कर लेते हैं। तो देखिए पर्वतों पर कुछ चीज़ें देखने वाली बात है। आपकी बुद्ध का पर्वत बहुत शानदार कंडीशन में, उस पर खड़ी लकीरें भी है। तो फिजिकल अपीयरेंस को बताता है, आपके व्यापारिक समझ को बताता है, आपकी वाणी की चतुरता को बताता है, डिप्लोमेसी आपके अंदर कितनी है उस चीज़ को बताता है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल क्या है इसको बताता है। इन सारी चीज़ों में आप प्रवीण होंगे, अच्छे बिजनेसमैन आप, यानी बिजनेस आपके हाथ से अच्छा चलेगा। ये चीज़ यहाँ पे बुद्ध आपको बता रहा है। थोड़ा सा अपना तारीफ़ सुनने का आपको शौक़ है, यहाँ उभार आ रहा है साइड में। तो अपनी तारीफ़ सुनना सबको पसंद आता है, लेकिन ऐसे लोग उम्मीद करते हैं कि मेरी तारीफ़ हो, मेरे काम के बाद में लोग मुझे सराहें। ये हर जगह पॉजिटिव नहीं होता, तो इस पर थोड़ा सा समझ के ध्यान दीजिए इस पर कि दूसरों से अपेक्षा ही क्यों करना अपने काम का। आप अपनी नज़र में अगर सही हैं तो बस वो काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो तारीफ़ करे वो सही तारीफ़ करे, या हो सकता है झूठा तारीफ़ करे, आपका मन को फालतू में उलझाए। इससे अच्छा है कि सही चीज़ और गलत चीज़ को स्वयं परखें, वो ज़्यादा उत्तम होगा, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे सूर्य पे एक सुंदर सी रेखा खड़ी हुई चल रही है, और एक यहाँ पे एक रेखा है। ये जो रेखा है छोटी वाली, इसको बोलते हैं विद्या रेखा। अपने फील्ड का, अपने जो भी क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र का इनको बेसिक नॉलेज अच्छा होता है, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज आपको, बिजनेस सेंस का अच्छा है आपका। पहले यहाँ पे बुद्ध पे देख के बोला मैं। सूर्य की रेखा भी सीधी खड़ी है, बहुत शानदार। तो ऐसे समय में इंसान को पहचान मिलती है। अब देखो ये सूर्य रेखा भी आपकी भाग्य रेखा से निकल रही है, ये और भी बड़ा अच्छा राजयोग हो गया। जब किसी का भी सूर्य रेखा भाग्य रेखा से निकले तो ये राजयोग है। ऐसे लोगों को भाग्य से तकदीर चमकता है, ऐसे लोगों का भाग्य से नेम फेम सारी चीज़ें मिलती हैं, और एक पहचान भाग्य से मिलता है इनको। ये बहुत अच्छी स्थिति है। तो आप जो भी करेंगे बड़े स्तर का करेंगे, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़, सूर्य पर्वत पर ये देखो, अगर हम इसको यूँ देखें, टूट टूट के ही बना है लेकिन बना तो है। ये यस साइन कंप्लीट है। ये यस साइन का मतलब क्या होता है? ऐसे समय में इंसान या तो सरकारी तंत्र से जुड़कर काम करता है या सरकारी नौकरी करता है, ऐसा हम बोलते हैं। ये सही बात है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन ये कि अगर बिजनेस व्यक्ति है कोई, बिजनेसमैन के लिए, तो ये सारी चीज़ें सेम चीज़ नहीं होंगी। इसका एक मतलब और भी होता है, ये इसको यश साइन बोलते हैं, ठीक है। यश साइन मतलब कि ऐसा व्यक्ति को समाज में जो उसका बैकग्राउंड है उस पर यश मिलेगा। यश मिलेगा मतलब एक ख्याति प्राप्त होगी, एक पहचान मिलेगा, लोग उसको उसके नाम से जानेंगे। ऐसी स्थिति पर भी यश साइन बनता है। तो समृद्ध व्यक्ति होते हैं, लोगों के सामने उनकी इमेज होती है, एक पहचान होता है। ऐसा हो तो ऐसे समय में भी यश साइन बनता है। तो अच्छी सफलता को ये इंडिकेट कर रहा है। अगर आप सरकारी तंत्र से जुड़कर लाभ कमाने की सोचते हैं तो उससे भी लाभ आप कमा सकते हैं, ये उस चीज़ को भी बता रहा है, ठीक है। तो सरकारी टेंडर अगर आप लेते हैं कुछ चीज़ का, या सरकार से जुड़कर कोई भी आपका काम बन रहा हो प्रोफाइल पे आपका, तो आपको लाभ मिल सकता है, ठीक है। बाकी शनि पर देखिए, तो शनि पर भी रेखा अच्छी है, कोई बुरी स्थिति नहीं। शनि का पर्वत भी ठीक ठाक मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा शनि और सूर्य के बीच में एक पर्वत यहाँ पे उभर रहा है। ऐसे समय में इंसान को थोड़ा सा सुबह उठने में आलस आता है, सुबह सुबह शरीर शिथिल सा महसूस होता है। फिर धीरे धीरे जैसे सूर्य की किरणें या रोशनी बढ़ती है, बॉडी चार्ज होने लगता है। ऐसा इसको समझ के चलना चाहिए। तो थोड़ा सा सुबह उठने में तकलीफ होता है, अदरवाइज़ स्वभाव आपका बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं आप, और बिल्कुल अपने कार्य के प्रति जो भी जिद है उसको फॉलो करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मेहनत तो आपके में भरपूर है, कर्म अच्छा है आपका, ठीक है। कुछ लकीरें हैं शनि पर, इस जैसे कि ये लकीर यहाँ जा रही है ना, ये एक लकीर इधर जा रही है, ये थोड़े से धन हानि के तरफ में बताता है। ऐसे समय में इंसान का कमाया हुआ संचित धन निकलता है, ठीक है। तो कभी भी गड्ढे पे नहीं जाना चाहिए, ये गड्ढे पे जाना अच्छी स्थिति नहीं है। और एक और स्थिति यहाँ पे भी बन रही है, हालांकि विद्या रेखा है अभी, लेकिन अगर नियर फ्यूचर में ये जुड़ जाता है,
क्योंकि रुझान बहुत ऐसे लग रहे हैं कि एक ही रेखा है ये, ठीक है, एक ही रेखा ऐसा रुझान है, लेकिन हालांकि अलग है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर ये जुड़ जाता है तो अगर आप मान लो जुआ सट्टा ये सब चीज़ों में लगते हैं, अगर आपका ध्यान है तो हट जाइए वहाँ से। ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, आपको इससे हानि होगा, लाभ नहीं होगा, ये निश्चित मान के चल लीजिए। तो इससे दूर रहें इन चीज़ों से। अगर ये आप उसके करीब रहेंगे तो ये रेखा जुड़ जाएगी, जुड़ने के बाद आपको और नुकसान कराएगी। तो बेटर है आप अभी से अपना रुझान चेंज करें, ठीक है। हाथों की रेखाएं हमारे सोच से बनती हैं, हमारे सोच को चेंज करने से काफ़ी चीज़ें हम बदल सकते हैं। बाकी गुरु का पर्वत देखा जाए तो जो आपने वैवाहिक जीवन से रिलेटेड एक प्रश्न किया है, तो उससे रिलेटेड आपको देखिए गुरु का पर्वत ठीक है, आपका पर्वत में उभार अच्छा है, हल्का सा खिसका है लेकिन उतना चलेगा, कोई इशू नहीं। तो पर्वत भी अच्छा है आपका। और यहाँ पे मैं देख रहा था, यहाँ पे स्क्वायर साइन भी आपको अच्छी मात्रा में दिख रहा है। यहाँ पे ये कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो जब स्क्वायर बना हो ना तो दाम्पत्य सुख ऐसे लोगों को मिलता है, ऐसा नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, शादी आपकी होगी। आजकल का ट्रेडिशन लेट में होता है, कोई इशू नहीं, शादी आपकी 100% होगी, वैवाहिक सुख आपको मिलेगा। जी हाँ, बस थोड़ा सा ये ज़रूर मैं बोलूँगा कि उस सुख में मधुरता, वो जो टेस्ट है जैसा आप होप कर रहे होंगे, वो शायद ना मिले आपको। उसके 2-3 कारण हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक जीवन आपका बीतेगा, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं मंगल पर्वत पर। मंगल में अंदरूनी मंगल शानदार स्थिति में दिख रहा है। जब ऐसा मंगल हो तो आदमी का शरीर जो है ना मजबूत शरीर का होता है, कट काठी अच्छी होती है, इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है, और ब्लड यानी हीमोग्लोबिन से संबंधित चीज़ें भी बहुत अच्छी होती। कहने का मतलब एथलेटिक पर्सनालिटी होता है इंसान, मजबूत शरीर का। बाहरी मंगल भी देखें आप, बहुत शानदार मंगल है, बाहरी मंगल में भी कोई शिकायत नहीं। देखिए एकदम साफ़ सुथरी, कोई कोई बाधक रेखाएं नहीं, तो कोई खड़ी रेखाएं नहीं, कुछ नहीं, एकदम साफ है, पर्वत शानदार। तो मानसिक रूप से भी बली होते हैं ऐसे लोग, कितना भी प्रॉब्लम मुसीबत आ जाए, तकलीफ़ें आ जाए, उसको फाइट करके, परिस्थितियों से सामना करके ये अपना कार्य सिद्ध करने वाले लोग, ऐसे लोग देखे जाते हैं। तो ये अच्छी स्थिति है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं। और जब कभी भी मंगल का पर्वत अच्छा हो, दोनों पर्वत मंगल का जब अच्छा हो, तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति मिलती है, ठीक है। पैतृक संपत्ति बोलो या फिर ज़मीन से लाभ, या ज़मीन खुद भी अपना बढ़ाता है, ज़मीन खरीदता है, ऐसी स्थिति को भी बनाता है इंसान, ज़मीन भूमि संपत्ति का विकास करता है अपने दम पर, ये स्थितियाँ बनती हैं, ठीक है। देखते हैं चंद्रमा पर। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना किसी के हाथ में, ये चंद्रमा का गोलाई होना और उभार होना। जब उभार भी देखो कितना शानदार है और गोलाई भी शानदार है, तो ऐसे लोगों के जो जीवन में सफलताएं बहुत जल्दी जल्दी आती हैं, लोगों का सहयोग मिलता है ऐसे लोगों को, बार बार लोगों का सहयोग, बाहरी लोगों का सहयोग, जो अपने तो छोड़ो, अपने तो कर ही रहे हैं, इनको बाहरी लोगों का भी जीवन में बहुत सहयोग मिलता है, और उसके कारण से सफलता प्राप्त करते ही रहते हैं, इनकी गाड़ी रुकती नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोग संगीत के प्रेमी होते हैं, कला साहित्य के प्रति इनका रुझान होता है, नेचुरल चीज़ों के प्रति, समुद्र झील झरना इनके तरफ में बहुत रुझान होता है, और इनको यात्राएं बहुत पसंद होती हैं, ठीक है। म्यूजिक तो मैंने कह ही दिया, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये अच्छे गुण हैं। और चंद्रमा का विशेष आशीर्वाद ऐसे लोगों को मिलता है। और एक रेखा भी बहुत सुंदर कंडीशन में, ये रेखा ये फॉरेन ट्रेवल को दिखा रही है, आप दूर में विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, दूर दूर की यात्रा जीवन में अवश्य करेंगे, ये इसको भी इंडिकेशन दे रहा है। और ये लोगों का सहयोग को भी इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि इसका रुझान भाग्य रेखा की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बाहरी लोगों का सहयोग, मित्रों का सहयोग, दोस्त यारों का सहयोग, रिश्तेदारों का सहयोग, ऐसे लोगों को जीवन में मिलते रहता है उन्नति के लिए, ये इसको भी इंडिकेट कर रहा है। बाकी शुक्र पर मैं बात करूँ तो पहले ही कहा बहुत शानदार शुक्र है, इतना शानदार पर्वत घेरा लेके चल रहा है। और जीवन रेखा की गोलाई देखिए आप, इतनी अच्छी जीवन रेखा गोल, जीवन रेखा का गोल होना ही अपने आप में राजयोग होता है। जीवन रेखा का गोल होना बताता है ऐसा व्यक्ति का जीवन सुगमता से बीतेगा, जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आती ऐसे लोगों की ज़्यादा, ठीक है। सरल और सुगम जीवन बीतेगा और फुल ऑफ लग्जरी, लग्जरी के साथ बीतेगा, और मन बड़ा प्रसन्न होकर बीतेगा।
क्योंकि चंद्रमा मन है, मन उन्नत है, मजबूत मन है, और उस मंगल है स्ट्रांग, तो इनका मन बड़ा मजबूत है। परिस्थितियाँ कैसी भी आती होंगी ये डरते नहीं हैं, मन में इनका हलचल उत्पन्न नहीं होता, स्थिर मन की व्यवसाय इंसान है, काम एंड कूल ऐसे इंसान है, और लग्जरीज इनको जीवन में भरपूर मिलेगी। आनंदित होकर जीना, अब देखो इनका कैरेक्टर यहाँ से समझ में आ रहा है कि स्टोरी के जैसा। मन से बड़े मजबूत हैं, परिस्थितियाँ कैसी भी आएँ, मंगल उनको हराकर इनके चंद्रमा इनके मन को मजबूत करता है, और शुक्र इनको आनंदित रखता है। ये इनका स्वभाव हो गया यहाँ से कहानी पे, समझ गए। तो इस तरीके से ये इंसान है, और अच्छा है इनका जीवन, कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब ये अच्छा जीवन यहाँ से भी डिसाइड होता है। अगर आप देखें इनके राहु पर कोई बाधक रेखाएं नहीं है, कोई भी बाधक रेखाएं नहीं, एक आग छोड़ दूं अगर मैं, और वो भी है तो बहुत बारीक सी, एकदम नहीं के बराबर, ऐसा राहु हो, राहु का क्षेत्र भी बहुत अच्छा उन्नत है, ऐसा राहु हो, जीवन में परेशानियां ही नहीं। राहु रेखाएं हमारे कर्म दंड की रेखाएं हैं, है ना, हम कैसा कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमारी रेखाएं जनरेट होती हैं भोगने के लिए, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्म का हम लेके आए, वो अलग हिसाब किताब है। तो राहु रेखा नहीं है तो जीवन में परेशानियां नहीं हैं, आपके व्यय नहीं है, आपका कोई प्रकार का रोग नहीं है, ये सारी चीज़ों को राहु बताता है। तो जब यही नहीं है तो जीवन तो सुगमता से बीतेगा ही, गोलाई इसलिए जीवन रेखा लेके चल रही है, ठीक है। और भाग्य रेखा की स्थिति आप देखें इस हाथ में, ज़बरदस्त भाग्य रेखा है। देखिए पहले मैं भाग्य रेखा पर ही चर्चा करता हूँ, फिर मुख्य रेखाओं पर आऊँगा। और जब भाग्य रेखा निकल गई बात इसलिए, ये देखिए यहाँ से निकली एक रेखा और सीधे चलते 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 जाके लास्ट में गुरु को झाँक रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति का जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ, एक खानदान, ऐसा खानदान जो नामी खानदान होगा, जो व्यवस्थित खानदान होगा, ऐसे खानदान में इनका जन्म हुआ। जन्म से ही भाग्य का साथ, फिर धीरे धीरे जैसे ये बढ़ते गए, और भाग्य रेखा की एंडिंग देखो गुरु पर, यानी कि जो भी करेंगे बड़े स्तर का करेंगे, आधिपत्य होगा अपने जो भी कार्य क्षेत्र में इनका, ये इस तरीके की इंडिकेशन दिखा रही है। तो जो भी करेंगे बड़े स्तर का, गुरु पे जब भी कभी भाग्य रेखा देखे ना, ये अपने आप में राजयोग हो जाता है। ऐसा इंसान कभी भी जो भी करता है, जो भी फील्ड में होता है, एक अथॉरिटी पावर लेके होता है। चाहे अगर ये बॉस बनता है कहीं का, या फिर बिजनेस में है तो एक ऐसे बिजनेस में भी बॉस बनेगा, इनके नीचे बहुत लोग काम करेंगे, ऐसी स्थिति को भी जनरेट करता है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ भाग्य रेखा में नफ़ा नुकसान की बात कर लें। देखिए अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये आ रहा है आपका 35 का एज, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा बाधक रेखाएं तो है ही नहीं है, 35, और ये लगभग 28-29 के एज में आपका पहचान आपको मिला, सूर्य रेखा का भाग्य रेखा से विलय, मतलब कि स्टेबिलिटी या एक रिकॉग्निशन या एक स्थायित्व तो आपको मिल गया। आपका जो भी फील्ड था ना, वहाँ पे आप स्टेबल हो गए, और वहाँ से जो भी बिजनेस आप कर रहे होंगे या जो भी आपको प्रोफेशन कर रहे होंगे वो आपका स्थायी मिला आपको, और वहाँ से फिर आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चली, धीरे धीरे पैसे के संचय बढ़ते गए होंगे, आवक बढ़ते गए होंगे, ये स्थितियाँ बनी 28, ठीक है। उससे एक साल पहले मैं देखूं तो देखो अब यहाँ पे एक स्थिति अलग बन रही है, जो आपके हृदय रेखा पे भी दिखाई दे रही थी। एक रेखा गई बिल्कुल भाग्य रेखा को टच की है, इसका मतलब यहाँ पे सहयोग मिला आपको, किसी बाहरी व्यक्ति का या कोई व्यक्ति का सहयोग मिला, उस सहयोग के कारण से आपको स्थायित्व मिला, आपने बिजनेस सेट किया होगा या जो भी किया होगा, उसके बाद में आपके किसी के सहयोग मिला आपको, वो सहयोग बिजनेस सेटअप करने में सहयोग या कार्य कोई भी आपको होगा उसमें सेटअप करने में आपको सहयोग मिला, फिर वहाँ से आपको पहचान मिली, ऐसी स्थिति यहाँ पे बनती दिखाई दे रही है, ठीक है। उससे पहले भी अगर हम देखें 28 से पहले, तो 24 साल में भी आपको अच्छा प्रोग्रेस मिला, 24 से फिर और 4-5 साल पीछे चले जाओ, 19-20 के आसपास में भी आपको एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट रहा होगा। 19-20 का पीरियड हो सकता है कॉलेज वाला पीरियड रहा होगा, डिग्री उग्री आप हासिल किए होंगे, ऐसा पीरियड भी हो सकता है। तो 28 के बाद में अब ये जो स्थिति बन रही है, ये आपको
हल्का सा बहुत, देखिए अभी इसमें कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि राहु रेखा बहुत माइनर है, बहुत माइनर, इतना ये कट रहा है कि आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, आपको मेन ध्यान देना है यहाँ पे 43 के आसपास में, 40 to 43 के एज के आसपास में, यहाँ पे आपको एक धन का बड़ा कट लगेगा जो आपको फील होगा। ठीक है, यहाँ पे एक नुकसान हो सकता है आपको। उसके बाद में ये लगभग पकड़ के चलिए 48, 42, 44, 46, 47 के इन बिटवीन पकड़ के चलिए, 46, 47 में एक आपको लॉस होगा धन का। और उसके बाद में मुझे अप टू 52 आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 52 तक आपको बहुत बढ़िया चलेगा। और 52 के बाद से पैसे में कमी तो नहीं आएगी, लेकिन आपको परेशानियां आएंगी, खर्च की स्थिति बराबर बनेगी 52 के बाद से अप टू एंड। पैसे आएंगे और जाएंगे भी वैसे ही उसी रफ्तार में आएंगे। थोड़ा सी यहाँ आपके खर्च में बढ़ोतरी होगी 52 के बाद से। ठीक है, लेकिन पैसे आते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आपको ऐसा नहीं होगा फीलिंग कि मेरा हाथ खाली हो गया, ऐसा नहीं होगा। पैसे आएंगे, खर्च भी बढ़ेंगे, बस यही चीज़। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पैसे ना आए, पैसे तो आपको अप टू एंड आएंगे और बहुत अच्छे मात्रा में आएंगे। ठीक है, धन के मामले में बहुत अच्छा हाथ मुझे दिखता है। अब देखो, अब मैं आपकी हृदय रेखा पे बात करता हूँ। हृदय रेखा में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक आपकी लाइन है वो यही है, ये गाढ़ी होके चल रही है। इमोशनली आदमी परेशान रहता है, पारिवारिक दृष्टिकोण से परेशान रहता है, अपने आप को लेकर परेशान रहता है, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इन सारी चीज़ें, इन टाइप की सारी चीज़ें जो है ना ऐसे लोगों के साथ में होती हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें, और खाने पीने में कोलेस्ट्रॉल वगैरह में ध्यान रखें। ये थोड़ी सी गाढ़ी जब भी होकर चलती है ना, तो ऐसे समय में ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये सब की शिकायत भी देखने को मिलती है। थोड़ा ध्यान रखें खाने पीने का। बाकी एक यहाँ पे एक लाइन गिरी, देखना एक बार, ये ऐसा, तो ये लगभग जब आप रहे होंगे ना 21-22 के आसपास में, तो वहाँ पे आपका एक कुछ इमोशनल घटना घटी, कुछ दिल टूटा या कुछ ऐसी समथिंग कुछ घटना घटी होगी। उसके बाद में आप 27 के आसपास में, 26 के आसपास पकड़ लो, 26-27 के आसपास में फिर से एक बार आपका दिल टूटा, या आपने कहीं पे धन लगाया वापस नहीं आया होगा, कोई तो प्रकार का धोखा, चीटिंग, इस टाइप की कुछ घटना घटी होगी जहाँ आपको इमोशनली हर्ट किया होगा जिस घटना ने आपको। ठीक है, उसके बाद में अच्छी स्थिति में आपकी चल रही है हृदय रेखा। और हृदय रेखा का अगर मैं इंडिविजुअल कहूँ तो हृदय रेखा आपकी गुरु और शनि के बिल्कुल बीचों बीच में चल रहा है। तो ऐसे लोग बड़े ही प्रैक्टिकल किस्म के लोग होते हैं। ऐसे लोग संसारिक हो और मायावाद हो, आध्यात्मिक और संसारिक दृष्टिकोण दोनों को बराबर मात्रा में तौलते हुए चलते हैं। तो बहुत प्रैक्टिकल किस्म के इंसान ऐसे लोग देखे जाते हैं। एक और चीज़ देखिए, इनकी एक हृदय रेखा की शाखा जाके सीधा मंगल को गई। अब ये जो है धन के लिए अच्छा है, मैं इसको मना नहीं करूँगा, ये धन के लिए ख़राब ऐसे नहीं, धन के लिए अच्छा है ये रेखा। ठीक है, ऐसे लोग पैसे संचय करते हैं, धन इनके हाथ में रुकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलबी, स्वार्थी बनाता है इंसान को। एज आपका व्यक्तित्व तो आपको सुनने में ख़राब लग रहा होगा, लेकिन आप अपने नज़र पर मत देखिए, आप दूसरों के नज़र पे देखिए। आप, मैं जो कह रहा हूँ वो कैसा कह रहा हूँ, आप स्वार्थी हैं और इस चीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। आप, ये व्यक्ति जब ऐसी रेखाएं होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ के मायाजाल में ऐसा फंसा हुआ होता है, इसकी थिंकिंग ऐसी होती है कि इनको अपने बेटे के लिए भी, ये अपने बेटे के साथ में भी अपना स्वार्थ निकालने के लिए इनकी सोच में कोई कमी नहीं आती। जैसा बाहरी व्यक्ति के साथ होता है वैसे ही अपने बेटे के साथ में भी ये कर सकते हैं, इस टाइप के लेवल में लेके जाता है ये। ठीक है, तो स्वार्थी आप हैं, आपको अपने स्वार्थ पे कंट्रोल करना चाहिए। ये स्वार्थ कभी भी अच्छा तो मैं नहीं गुण कहता, लेकिन हाँ ठीक है, आज के परिवेश में ऐसे लोग धन संचय कर लेते हैं, तो कोशिश कीजिए, क्योंकि शनि आपका बहुत अच्छा सीधा आपको सपोर्ट कर रहा है। समझ गए, शनि का सपोर्ट आपके साथ में है, और शनि का नेचर स्वार्थी नेचर है, बट
दूसरे को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। आपका स्वार्थ आपके तक है तब तक ठीक है। अगर आपके स्वार्थ के कारण से किसी दूसरे का नुकसान होता है तो शनि अपना नेचर बदलेगा और आपको परेशानियाँ आएंगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी मस्तिष्क रेखा पर बात करते हैं। देखिए, मस्तिष्क रेखा पर हम देखें तो ये एक एज आ रहा है 33 का, 33 का एज। यहाँ पे एक प्रोग्रेस लाइन है। ठीक है, वैसे ही आगे में जाएंगे तो यहाँ पे एक कट लग रहा है। ठीक है ना, तो 40 के एज में आपको एक मानसिक कुछ परेशानी आएगी। ये प्रॉफिट विथ लॉस, प्रॉफिट भी देगा तो एक प्रकार का टेंशन भी कुछ आएगा, ऐसा कुछ होगा। उसके बाद में ये 46 के आसपास में एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस। ठीक है, 46 से लेके 49 का पीरियड बहुत अच्छा बीतेगा। ट्रायंगल फॉर्मेशन है यहाँ पे। उसके बाद फिर से यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मेशन है। तो अप टू एंड आपको देखिए अच्छी स्थिति बन रही है। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से भरा जीवन, आपका आगे का जीवन दिखता है मुझे। कोई प्रकार की परेशानी मुझे नहीं दिखती। अच्छा हाथ में योग बना हुआ है आपके, फर्स्ट क्लास है। ठीक, अब आपके मुख्य प्रश्न पे भी आएंगे और आपकी जीवन रेखा पर भी बात करेंगे। देखिए, एक मंगल रेखा का सृजन हो गया जीवन रेखा के पास से ही। ये एज आ गया 25 का। 25 के एज में आपका मंगल एक्टिवेट हो रहा है। इसका मतलब आपके अंदर में साहस आ रहा है। अपनी विवेक इस्तेमाल करके अपने जीवन में स्टेबिलिटी पाने का प्रयत्न आप करना चालू करेंगे। तो 25 की उम्र से आपने अपने पुरुषार्थ, अपना पराक्रम दिखाना चालू किया। ये यहाँ पे स्टेबल हो रहा है। आपका भाग्योदय कहने का मतलब 25 से स्टार्ट हुआ, 26 में एक अच्छा प्रोग्रेस। उसके बाद में 26, 27, 28, 30 के आसपास में प्रोग्रेस। अब ये जो आप परेशान हैं, ये एक राहु, अब देखिए यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा, ये राहु रेखा ही है। हाँ, राहु रेखा ही है, ऐसा अनुमान हो रहा है। ये आके काटी है आपको, इसी एज में आप परेशान चल रहे हैं। ठीक है, और इसी परेशानी के बाद में ये प्रोग्रेस लाइन आ रही है आपको 33 के एज में, 33 के एज में, यानी कि अभी 32 के यहाँ नेक्स्ट ईयर एक प्रोग्रेस लाइन आ रही है। यही प्रोग्रेस लाइन माइंड लाइन पे भी है, यही प्रोग्रेस लाइन यहाँ पे भी है। तो अब यहाँ से मैं केवल विवाह को लेके शब्द कहूँ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्रोग्रेस को दिखा रही है। अब मेंटली भी आपको रिलीफ मिल रहा है और आपके कुटुंब परिवारजन से आपको, यानी कि जीवन रेखा में एक प्रोग्रेस वहाँ पे भी दिख रहा है। तो इसको शादी कहने उचित नहीं होगा, लेकिन शादी कहना गलत भी नहीं होगा। अब देखिए, उसके लिए मैं आपके लेफ्ट हैंड पे जाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ये आपकी एक अटैचमेंट की लाइन जा रही है। ठीक है, ये बिल्कुल बारीक से एक अटैचमेंट की लाइन बन रही है। ये एज आ रहा है 33, एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, जो उस हाथ में मैच हो रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपकी भाग्य रेखा एक चल रही थी, दूसरी भाग्य रेखा शिफ्ट होने का जो टाइमिंग आ रहा है, ये भी आ रहा है 33 का। इसका मतलब आपके भाग्य में परिवर्तन होगा, एक अटैचमेंट आएगा और उसके कारण से आपका जीवन में प्रोग्रेस स्टार्ट होगा। और विवाह के बाद में आपके प्रोग्रेस का पूरा योग बन रहा है, क्योंकि पहली भाग्य रेखा 33 साल तक पित्रार्जित थी। कहने का मतलब एक सीधी चल रही थी, पित्रार्जित पूर्वार्जित, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। और ये भाग्य रेखा आपकी चंद्रमा से जा रही है। इसका मतलब विवाह के बाद में आपके भाग्योदय के चांसेस बनेंगे। तो 33 में ये शिफ्ट हो रहा है भाग्य रेखा आपका, और 33 में इसके चांसेस बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरा जो कैलकुलेशन कहता है, मेरी जो समझ कहती है, आपके विवाह के योग बहुत पास है। नेक्स्ट ईयर यानी इसी 2024 में मुझे लगता है आपके विवाह हो जाएंगे। और विवाह हो जाने पर लड्डू भेजना भूलिएगा मत। ठीक है, ये था आपका एनालिसिस, और बाकी मैंने ऑल जितने भी पहलू थे मैंने कवर कर लिए हैं। अगर इसके बाद भी कुछ लगे आपको कि कुछ पूछना रह गया है तो बात कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो आप लोग अगर जो बाहरी देख रहे हैं उनको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।